श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। हमने कल 72 सर्ग देख लिए थे और हमने कल देखा था कि श्री राम जी भरत जी को राजनीति का उपदेश देते हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, जिसको हम आजकल भिन्न भिन्न मंत्रिमंडल कह देते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। तो पूरे विस्तार से श्री राम जी भरत जी को बताते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी इस बात से अनभिज्ञ थे कि जो भरत है उन्होंने अभी राज्य अभिषेक नहीं करवाया, तो उन्होंने सोचा था, ऐसा समझ के वो उपदेश कर रहे हैं कि ये राजा हो गए हैं और राजा को ये बातें पता होनी चाहिए। इस दृष्टि से श्री राम जी भरत जी को बता रहे थे। तो आज फिर आगे राम और भरत संवाद आएगा। इसमें देखते हैं श्री राम जी क्या कहते हैं। राम भरत संवाद 73 सर्गः। ओम। जी शुरू करिए। जी। तम तो राज्ञा भरातरम गुरुवत्सलम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा परशुपुम समुपचक्रमे। श्री राम भरत को अपने में अत्यंत भक्तिमान जानकर लक्ष्मण सहित उनसे पूछने लगे। श्री राम किसको? भरत की भक्ति देख करके तो भरत जी से वो पूछने लगे क्या? किमेत अदीच्छे महम श्रोतुम परया हतम तवया यस्मा तव मागतो देशमिमं चीर चटा अजिनी। हे भरत, मैं तुम्हारे मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि चीर जटा मृग चरम धारण कर तुम इस वन प्रदेश में क्यों आए हो? अच्छा, भरत जी ने जब महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में गए तो अपने वो राजवस्त्र त्याग दिए थे, तो उसके बाद उन्होंने ये चीर डाल लिया, कपड़ा डाल लिया, जटा धारण कर ली और मृग चरम धारण कर लिया जब श्री राम जी से मिलने गई। ओम। काकुस्थेन महात्मना परग्रहम बलवद्भुआ प्रांजलिर्वाक्यम ब्रवीत। महात्मा श्री राम ने जब कैकेयी पुत्र भरत से इस प्रकार पूछा, तब भरत बड़ी कठिनता से शोक के वेग को रोककर और हाथ जोड़कर बोले। आर्य ताता परित्यज्य कृत्वा करम सुदुष्करम गतः स्वर्गम महाबाहु पुत्र शोक अभिपीडिता। हे आर्य, महाबाहु जो पिताजी हैं, वो कैकेयी की प्रेरणा से आपको वन में भेजने रूपी कठोर कर्म को कर पुत्र शोक से विकल होकर स्वर्ग सिधार गए। स्त्रिया नियुक्ता कैकेय्या मम मात्रा प्रंतप चकार सुमहत पाप अमित आतम शुभरम। हे शत्रुतापी शत्रु को तपाने वाले पिताजी ने यह दुष्कर्म कैकेयी की प्रेरणा से किया था और मेरी माता ने अपने यश को नष्ट करने वाला यह महापाप कर डाला है। सार राज्य फलम प्राप्त विधवा शोक कर्षिता पतिशती महाघोरे निर्य जननी मम। मेरी माता को राज्य रूपी फल तो मिला नहीं, क्योंकि राज्य तो मिला नहीं उसको, वह विधवा होगी और शोक से पीड़ित होकर घोर नरक में गिरेगी, ऐसा भरत जी बोल रहे हैं। अब ये देखने के वहां पर तब माता कैकेयी खड़ी थी कि ये नहीं खड़ी थी, क्योंकि कुटिया तो कोई बहुत बड़ी कुटिया तो उन्होंने नहीं बनाई होगी। तस्य मे दास भूतस्य प्रसादम कर्तुर्मर्हसि अभिषिञ्चस्व चाधैव राजेन मध्यवानी। यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, परंतु आपका अनन्य दास हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर आज ही अपना राज्य अभिषेक करावें और इंद्र के समान राज सिंहासन पर आसीन हो। ये बात भरत जी ने श्री राम जी को कह दी। इमा प्रज्ञा सर्वा विधवा मातरश्च तब सत प्रकाश मनु प्राप्ता प्रसादम कर्तुर्मर्हसि। देखिए, अयोध्या की जो सारी प्रजा और ये विधवा माताएं आपके पास आई हुई हैं, आप इन पर कृपा करें। प्रजा को भी लेके गए ना, सेना को भी लेके गए थे, तो कह रहे कि आप इन पर कृपा करें।
तद अनुपूर्व्या युक्तं चात्मानि मानत राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण कामान् सुहृदय कुरु। हे मानद, ज्येष्ठ अनुक्रम अनुसार यह संपूर्ण राज्य आपका ही है। आपका ही राज्य सिंहासन पर बैठना उचित है। धर्मानुसार आप इस राज्य भार को ग्रहण कीजिए और सुहृजनों की कामनाओं को पूर्ण कीजिए। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुर्शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मैं मंत्रियों सहित सिर झुकाकर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भाई, अपने दास और शिष्य पर कृपा करें। 3 शब्द यूज कर दिए, अपना भाई, दास और शिष्य। एव मुक्त्वा महाबाहु स बाष्पः कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत् पुनः। ऐसा कहकर महाबाहु जो कैकेयी नंदन भरत जी थे, उन्होंने आंखों में आंसू भरकर पुनः श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका दिया। तम मतमेव मातंग निश्वसंतम पुनः पुनः भ्रातरम भरतम रामा परिशव जयदम ब्रवीत। तब राम ने भरत को, जो बार बार मतवाले हाथी की भांति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, हृदय से लगाकर कहा। कुलीन सत्व संपन्न तेजस्वी चरितव्रत राज्य हेतु कथम पापम अचरेत मतिधो जन है। हे भरत, संभ्रात कुल में उत्पन्न, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी और व्रतचारी मेरे जैसा व्यक्ति राज्य के लिए इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता है। न दोषम तवे पश्यामि सूक्ष्म प्यारी सुदन न चापी जन्नीम बाल्यत्वम विगर्हित अमर हसी। हे शत्रुनाशक, मुझे तो तुझ में कोई भी दोष नहीं दिखाई देता। बाल स्वभाववश तुम्हें माता की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। देखो, श्री राम जी बोले हैं कि तुम्हें माता कैकेयी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कामकारो महाप्रज्ञ गुरु नाम सर्वदा अनग उपनेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। हे पाप रहित महाप्राज्य, सदा स्मरण रखो, पिता आदि गुरुजनों का अपने आश्रित शिष्य, दास, स्त्री और पुत्र पर सदा से पूर्ण अधिकार माना गया है। अतः वे उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वने वाचीर वसनम सौम्य कृशन अजिनाम्बरम राजे वापी महाराजो माम वासितम ईश्वर है। हे सौम्य, महाराज को ये पूर्ण अधिकार है कि वे चाहे तो हमें चीर वसन पहनाकर और मृग छाला धारण करा के वन में भेजे अथवा राज्य कार्य में नियुक्त करें। तो कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि पिता को पूर्ण अधिकार है कि वो हमें चाहे तो राजा बना दे, चाहे हमें वन में भेज दें। यावते पत्री धर्मज्ञ गौरवम लोक सत्कृतम ताव धर्म भूताम श्रेष्ठ जन्यमापि गौरवम। हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ कह दी ना, धर्म को जानने वाला। हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, संतानों को जितना और जैसा आदर सत्कार लोक पूजित पिता का करना चाहिए, उतना और वैसा ही आदर सत्कार माता का भी करना चाहिए। देखो, ये माताओं के लिए कितनी अच्छी बात है कि रामायण कह रही है कि जितना पिता का आत्म लोग, ज्यादातर जो बिजनेस क्लास फैमिलीज होती है ना, वो पिता का करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता से प्रॉपर्टी लेनी होती है, पिता से बिजनेस लेना होता है, तो माताओं का इतना रिस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि पिता का जितना आदर सत्कार करना चाहिए, उतना ही माता का भी करना चाहिए। एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनम गच्छेति राघव माता पितृ भया मुक्तो अहम कथम अत्यंत माचरे। हे भरत, जब धर्मशील माता और पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दे दिया, तब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन रूपी विपरीत कर्म कैसे कर सकता हूँ। तव्या राज्यम अयोध्यायाम प्रापत वयम लोक सत्कृतम
वस्तव्यम दंड कारणाय मया वल्कल वाससा। हे भरत, तुम अयोध्या में जाकर लोक पर संशित राज सिंहासन पर बैठो और मैं वल्कल वस्त्र धारण कर दंडक वन में वास करूंगा। ये राम जी ने श्री भरत जी को कहा। अब आगे 74वें सर्ग में फिर राम जी क्या कह रहे हैं, राम का कथन। ततः पुरुष सिंहानाम वृतानाम तैसु भरतगणः शोचतामेव रजनी दुखेन व्रतव वर्तते। शुभ चिंतक बंधु बांधवों और मित्र मंडल से घिरे हुए नर शार्दूल उन राजकुमारों की वह सारी रात सोच ही सोच में दुख पूर्वक व्यतीत हो गई। रजन्याम सुप्रभात्याम भ्रातरस्ते सुहृदवता मंदाकिन्याम हुतम जप्यम कृत्वा राम अमुपागमन। प्रातः काल होने पर बंधु बांधवों सहित भरत आदि सभी भाइयों ने मंदाकिनी नदी पर जाके स्नान, संध्या और यज्ञ आदि नित्य कर्म किए। तदंतर वे सब राम के समीप लौट आए। कृष्णीम ते समुपासीना न कश्चित किंचित ब्रवीत भरतस्तु सुहन मध्यम रामम वचनम ब्रवीत। जब सारे चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में शुभ चिंतकों के मध्य में विराजमान भरत जी ने श्री राम से कहा। सांत्विता मामिका माता दत्तम राज्यमिदं मम तहर्दामि तवैवाहम भुंगश्व राज्यम कंटकम। हे भाई, पूज्य पिता ने जो राज्य मेरी माता को दे उसे शांत किया था, वही राज्य माता ने मुझे प्रदान कर दिया है। भरत जी बोल रहे हैं, आपका अपना होने के नाते वही राज्य मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। अब आप इस निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भरत जी कह रहे हैं, गतिम खर इवाश्वस्य राक्षसे पत्रिताना अनुगंतुम न शक्तिर्मे गतिम तव महीपते। हे महीपाल, जिस प्रकार घोड़े की और अन्य पक्षी गरुड़ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी आपका राज्य पालन का सामर्थ्य नहीं पा सकता। घोड़े की और गरुड़ की चाल को सब सारे जानवर घोड़े को नहीं ना पा, तभी तो हॉर्स पावर बोलते हैं ना। और ये भी बोलते हैं कि घोड़ा शाकाहारी है, फिर भी उसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो शाकाहारी को हाथी और घोड़ा दोनों ही बड़े बलशाली जानवर है और दोनों ही शाकाहारी हैं, इसलिए नॉनवेज के अगेंस्ट जब बोलते हैं तो इन दोनों का उदाहरण देते हैं। और गरुड़ की चाल को कोई भी पक्षी नकल नहीं कर सकता। तो जैसी राज्य शासन की योग्यता आप में है, वैसी मुझ में नहीं, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। तस्य साधिपत्य मत्यंत नागरा विविधा जना भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्युन याचता। श्री राम से भरत जी की हुई प्रार्थना को सुन भिन्न भिन्न वर्ग के नगरवासियों ने साधु बहुत सुंदर कहकर भरत की बात का अनुमोदन किया। भरत जी तैयार करके लेके गए थे ना अपनी बात रखने के लिए, तभी तो सेना और लोगों को साथ लेके गए थे। तम एवं दुखितम प्रेक्ष्य विलपंतम यशस्विनम रामाकृत आत्मा भरतम सम आश्व सदात आत्मवान। यशस्वी भरत को दुखी और विलाप करते हुए देख शुद्ध अंतःकरण व्रती राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, न आत्मना कामकारो अस्ति पुरुषो अयम अयम न ईश्वर इतर चेत्रश्चैनम कृतांत परिकर्षति। भरत, अपने सुख दुख के भोग के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। देखो क्या बात कही कि अपने सुख दुख के भोग के लिए जो मनुष्य है वो स्वतंत्र नहीं है, वो पुरुष परतंत्र है। कर्मों का यथा योग्य फल देने के लिए परमात्मा इधर से उधर खींचता हुआ नाना नाच नचाया करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसको पुनः पुनः देखेंगे। जब आपको परेशानी हो, चिंता लगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है,
तो आज ही सुबह आचार्य शीतल जी से भी यही बात हो रही थी कि कुछ भी ये जो कहते तो हैं कि दूसरा व्यक्ति ने अन्याय कर दिया, ये कर दिया, लेकिन शास्त्र प्रमाण कहीं भी इस चीज का नहीं मिलता। तो जो भी अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, चाहे हमें पता चल रहा है सामने वाला ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे, अपना बचाव करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन वो कर्म फल से भिन्न हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो वहां पे यही कह रहे हैं कि अपने सुख दुख के भोग के लिए हम स्वतंत्र नहीं है कि मेरे को तो सुख ही मिले, मुझे दुख ही मिले। अब कहाँ राज मिल रहा है रात को 10 बजे और सुबह 6 बजे जंगल मिल रहा है। इतना बड़ा तो तूफान हमारे जीवन में कभी नहीं आया जितना उनके जीवन में आया। तो यह पुरुष परतंत्र है, मतलब पराधीन है। कर्मों का यथा योग्य फल देने के लिए परमात्मा इधर से उधर खींचता हुआ नाना नाच नचाता है। इतरश्च इतरश्चन, कभी इधर कभी उधर। कृतांता परिकर्षति, परिकर्षति तो खींचना, आकर्षण समझते हो ना, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो भगवान इधर से जिधर, अब उनको जंगल का भोग करवाना था तो उनको जंगल में खींच लिया, ये बता रहे हैं इसमें जी। सर्वे क्षयांता नित्य पतन अंता समुचया संयोगा विप्रयोगा अंता मरणांतम च जीवितम। सभी संग्रहशील वस्तुओं का नाश जो है वो अवश्यम भी है। जो चीज उत्पन्न हुई है उसका नाश तो होगा ही होगा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो बनी तो है लेकिन नष्ट नहीं होगी। तो उन्नतशील जीव का पतन भी अपरिहार्य है। जो उन्नतिशील जीव है उसका पतन भी एक दिन होना ही होना है। संयोग का अंत वियोग है, ठीक है। जीवन के पश्चात मृत्यु भी निश्चित है। मरणांतम च जीवितम, जो जीता है वो एक ना एक दिन मरेगा तो सही जी। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतन अध्यम एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरण अध्यम। जैसे पके हुए फलों को पतन के अतिरिक्त और कोई भय नहीं है। जो पका हुआ फल है बस उसको यही डर है ना कि वो नीचे गिर जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य के लिए मरने के सिवा और कोई भय नहीं है। अल्टीमेट, हम भी तो ये कहते हैं ना, अल्टीमेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। वही बात कह रहे हैं कि जो अंतिम भय है वो हमें मरने का ही हो सकता है जी। यथागारं दृढस्थूनं जीर्णं भूत्वा अवसीदति तथैव सीदन्ति नरा जरा मृत्यु वशंगता। जैसे दृढ़ खंबे वाला जो ग्रह है स्तंभ के जीर्ण होने पर धाराशायी हो जाता है। जैसे खंबे खड़े करके आपने छत डाली है, अगर खंबे कमजोर हो जाएंगे तो छत गिर जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। जरा मीन्स बुढ़ापा और मृत्यु से तो नष्ट होता ही होता है जी। अत्यति रजनी यातुसाना पति निर्वते यात्येव यमुना पूर्णा समुद्र मुद्का गुलम। जो रात्रि व्यतीत होगी वह पुनः लौट कर नहीं आती। जो रात जो बीत गई सो बीत गई। तो जो रात्रि व्यतीत हो गई वह वापस नहीं आएगी। यमुना का जो जल एक बार समुद्र में चला गया वो वापस यमुना में नहीं आता। एक काल की दृष्टि से भी बताते हैं कि जिस काल में जो होना है वो हो जाता है। नदी का पानी एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आता, ऐसे ही समय भी नहीं आता जी। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामहि आयुषि श्रक्पन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवाशव। दिन और रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार कम करते जाते हैं जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं। जल एक दिन तो नहीं सूखता। आप तालाब को देखते हो भरा होता है, जून जुलाई 2 महीने 3 महीने निकलेंगे, उसके बाद जब तक वर्षा ऋतु नहीं शुरू होती वो पानी कम हो जाता है, तो धीरे धीरे सुखाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि दिन और रात, जैसे आज का दिन हमारा निकल गया तो हमारा एक दिन आयु का कम हो गया, तो प्राणियों की आयु को दिन और रात कम करते हैं। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुषी, आयु को बोलते हैं आयुषी क्षप्यन्ति, क्षप खत्म होना, क्षति होना। ग्रीष्मे जल मीमांशवा, जैसे गर्मी में पानी धीरे धीरे कम हो जाता है समुद्र का, तालाब का, वैसे ही आयु कम हो जाती है। आत्मान मनुषोच त्वं किमन्यं
अनुशोचसी आयुस्ते हियते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। हे भरत, तुम अपने लिए यानी अपने आत्म उद्धार के लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों चिंतित होते हो? चाहे जंगम हो या स्थावर, आयु तो सभी की क्षीण हो रही है। सहैव मृत्युर्वर्जति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्यु निवर्तते। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती है। दोबारा देखेंगे इसको। सहेव मृत्यु वर्जति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घ मध्वानम सह मृत्यु निवर्तते। जो मृत्यु है वो मनुष्य के साथ चलती है। ऐसे नहीं कि हम बाहर गए तो मृत्यु घर रह जाएगी, अगर बाहर डेथ होनी है तो मृत्यु साथ ही जाएगी ना। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती है। अगर किसी दूर भी गई है तो फिर वापस आ जाती है। जी। गात्रेषु वल्या प्राप्ता श्वेत अश्चैव शिरोरुहा जर्या पुरुषो जीर्णा किम ही कृत्वा प्रभावेत। जब शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, मनुष्य जरा से जर्जित हो गया, तब वह किस बलबूते पर दूसरों पर प्रभुता जमा सकता है? बूढ़े आदमी को तो कोई नहीं पूछता, तो तब क्या है कि प्रभाव खत्म हो जाता है, ये बता रहे हैं जी। नंदनते उदित आदित्य नंदनस्ते मिते रवो आत्मनो ना बंधुअते मनुष्य जीवित क्षयम। मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त होने पर आनंदित एवं हर्षित होते हैं, परंतु उनकी आयु प्रति क्षण घट रही है। इस तथ्य को वो अनुभव नहीं करते। हम कहाँ अनुभव करते हैं? हमें लगता है कि हमारी आयु कम हो रही है, वैसे ही खाना पीना है, वैसे ही घूमना फिरना है, वैसे ही मजे करने हैं, है ना। कोई पाठ पूजा के लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कक्षा में आने के लिए भी समय नहीं। क्यों? क्योंकि कभी ये काम है, कभी वो काम है। ये काम तो यूं ही चलते रहेंगे। 20 साल पहले भी ऐसे ही चल रहे थे, अब भी ऐसे ही चल रहे हैं और 20 साल बाद ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक हम उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं लेके आएंगे। वही 12 घंटे बचपन में हमें स्कूल जब जाते थे तब मिले, कॉलेज जाने लगे फिर मिले, नौकरी करने लगे फिर मिले, नौकरी छोड़ दी फिर वही मिले। तो वो 12 घंटे को ही हमने व्यवस्थित करना है। यहाँ कह रहे हैं कि हर जो हमारी आयु है प्रति क्षण घट रही है, ये हमें याद रखना चाहिए जी। हर्ष्यन्तर्मुखं दृष्ट्वा नवं नवमिहागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राण संशय। नई नई ऋतुओं का आगमन देखकर मनुष्य प्रसन्नता प्रकट करता है। जैसे शरद ऋतु चल रही है, फिर वसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म आएगी, परंतु इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राण क्षीण हो रहे हैं। तभी तो हम संध्या के मंत्र में बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? जीवेम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। उसमें आता है कि हम 100 वर्ष 100 शरद ऋतुएं जिए। 100 शरद ऋतुएं कैसे जिएंगे? वहां पे ग्रीष्म ऋतु नहीं कहा, वर्षा ऋतु नहीं कही, क्योंकि सर्दियों की ऋतु में, अभी कल परसों ही कोई बता रहा था कि हरियाणा में ऐसे है कि जैसे अगर सर्दी निकल जाती है ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि बूढ़ों की आयु 1 साल और बढ़ गई, क्योंकि ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो सर्दी में निकल लेते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से भी प्राणियों के जो प्राण है वो क्षीण होते हैं जी। यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे सम्मेते च वैपेतां कालमासाध्ये कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातश्च धनानि च सम्मेत्य व्यवधन्वन्ति ध्रुवो होशाम विना भवै। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी मार्क कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? जैसे महासमुद्र में लहरों के द्वारा 2 लकड़ियां मिल जाती है ना, एक काष्ठ के साथ दूसरी मिल जाती है, फिर लहर आती है, वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं, फिर समय पाकर अलग अलग हो गई। वैसे ही स्त्री है, पुत्र है, भाई बंधु, धन संपत्ति जो है वो समय से प्राप्त होते हैं और फिर इनका वियोग हो जाता है।
क्योंकि इनका वियोग होना निश्चित है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होना ही होना है। जो इसको आप कैसे देख सकते हैं, जो कपड़ा है कितना बारीक बना होता है ना, ताना बाना कितना बारीक होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो घिस जाता है, तो वो तंतु तंतु अलग अलग हो जाती है ना, अगर पूरी तरह से घिसा हुआ कपड़ा देखो तो। ऐसे ही हर चीज का, जो भी चीज को हम बड़ा जितना मर्जी जोड़ लें, उसको क्विक फिक्स लगा लें, वो क्या बोलते हैं, ये किसका जोड़ है जो नहीं टूटेगा, है ना, फेविकोल का जोड़, है ना, जितने मर्जी आप जोड़ कर लो, जहां भी संयोग हुआ है वो टूटेगा ही। ऐसे ही रिश्तों का संयोग जहां भी हुआ है तो वो तो खत्म होना ही होना है। ध्रुवो ये शाम विना भव, जिसको ध्रुव से मतलब जो आपको एक चीज, जिसका भी संयोग मिल गया, जो चीज की भी प्राप्ति होगी, वो एक ना एक दिन छूटेगी, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो भाई है, बंधु है, धन संपत्ति है। ठीक है जी। नात्र कश्चित् अथा भावं प्राणी सम्भिर्वते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेत्स्या अस्ते नुशोचत। ये वैराग्य की बातें श्री राम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भरत जी राजा दशरथ की मृत्यु पे दुखी हो रहे थे, इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजें सबने जाना ही है। थोड़े से दुखी तो हुए, श्री राम भी तो मूर्छित हो गए, लेकिन बाद में भरत को ये समझा रहे हैं कि भरत, संसार का कोई भी प्राणी जन्म मृत्यु के विधान का अतिक्रमण नहीं कर सका, चाहे वो हमारे महापुरुष हुए, चाहे सिद्ध ऋषि मुनि हुए, हर एक को जन्म हुआ तो मृत्यु होगी होगी। इसलिए मृत मनुष्य के संबंध में शोक मनाते हुए मनुष्य अपनी मृत्यु को परे धकेलने में असमर्थ है। अपनी मृत्यु को भी हमने, मृत्यु क्या, हम किसी का भी नहीं बदल सकते। मैं भी इस चीज पे कई बार चिंतन करती हूँ कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल पाए तो दूसरे की कैसे बदल लेंगे, हम नहीं बदल सकते। तो ये बिल्कुल ही ये शास्त्र सम्मत भी बात है कि जो कर्माशय लिखा गया, जो प्रारब्ध बन गया, जिसको हम किस्मत कह देते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते जी। यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहं प्याद अमिष्यामि पृष्ठतो भवत् अमिति एवं पूर्वे गर्तो मार्गे पितृ पैता महो ध्रुव तमापन्ने कथं शोच अध्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए यात्री दल को कोई मार्ग में बैठा हुआ मनुष्य कहे कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, उसी प्रकार पहले जाने वाले पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी से हम सबको जाना है। पितृयान और देवयान दो मार्ग कहे गए हैं। एक से तो पितरी लोग जाते हैं, एक से देव लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहने कि जिधर से पिता में आदि गए, पिता दादा गए, उधर से हमने जाना है। इस अपरिहार्य गति के लिए शोक करने से क्या लाभ। अपरिहार्य मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये तो होना ही होना है जी। वैसा पत्मन अन्नस्य सत्रोत्सो वा अनिर्वर्तिन आत्मा सुखे नियुक्तया सुख भाजा प्रजा समृता। जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु को क्षीण होते देखकर अपने आप को सुख शांति के साधनभूत धर्म कृत्यों में लगाना चाहिए। देखो इससे बड़ी शिक्षा क्या मिलेगी, दोबारा पढ़ती हूँ। जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु को क्षीण, आयु प्रतिदिन घटती रहती है, तो अपने आप को सुख शांति के साधन भूत, सुख शांति किससे मिलती है जी, धर्म से मिलती है। धर्म जितना भी सुख हमें मिलता है जीवन में वो धर्म से मिलता है। इसलिए धर्म के कार्य में लगना चाहिए, धर्म के कृत्य में लगना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही मिला है जी। इष्ट्वा बहुर्विधैर्य ज्ञा अर्भो गांश्च वाप्य पुष्कलान उत्तमं चायुरासाध्य स्वर्गत पृथ्वीपति। महाराज दशरथ जो थे अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञ किए, नाना प्रकार के भोगों को भोग और उत्तम दीर्घायु को प्राप्त कर स्वर्ग सिधारे हैं। कितनी आयु थी उनकी, 60,000 वर्ष आयु थी राजा दशरथ की। अब कितना कोई व्यक्ति अमर तो नहीं हो सकता ना, वही श्री राम जी कह रहे हैं कि दीर्घायु को प्राप्त होके वो स्वर्ग सिधारे हैं जी। तम तो नैवेद्यम कश्चित् प्राज्ञ शोचितो मर्हसि तद्विधो मद्वित चाशसि श्रुतवान बुद्धिम तरह।
मेरे और तुम्हारे समान वेद शास्त्र के ज्ञाता बुद्धिमान कोई भी ज्ञानी ब्रह्मलोक विहारी महाराज दशरथ के लिए शोक नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब कुछ भोग के गए हैं। सस्वस्थो भवमा शोको यात्वा चावस्ताम पुरीम तथा पितरा नियुक्तो असि वशिना वदताम्बर। तुम स्वस्थ हो, शोक को त्याग कर अयोध्यापुरी में जाकर निवास करो। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पिताजी ने तुम्हें अयोध्यापुरी में स्वतंत्रता पूर्वक निवास करने की आज्ञा दी है। यत्राहमपि तेनैव नियुक्ता पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितृ अस्य शासनम। पुण्य कर्मा पूज्य पिताजी ने जहाँ मेरी नियुक्ति करी तदनुसार वहां रहता हुआ मैं भी पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। न मया शासनम तस्य तयुक्तम न्यायमरिदम तत्वया अपि सदा मान्यम सवै बंधु स न पिता। जो हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मेरे लिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है और आपको भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हम लोगों के शुभ चिंतक और पिता हैं। वही कहते हैं माता पिता कभी विरोधी नहीं होते। जी। धार्मिकेनां नृशंसेन नरेन गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकम जिगीषता। हे पुरुष सिंह, जो मनुष्य धार्मिक और दयालु है, जिन्हें अपना परलोक बनाने की इच्छा है, उन्हें बड़े लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। धार्मिकेना नृशंसेन नरेन गुरुवर्तिना भवितव्यम नरव्याघ्र परलोकम जिगीषता। जिनको परलोक अच्छा चाहिए उनको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आत्मानं अनुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरश्रव निशाम्य तु शुभं वृतं दशरथस्य नः। हे नरश्रेष्ठ, तुम पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा का स्मरण कर अपने मन में अब राज धर्म को स्थापित करो, अर्थात पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अयोध्या में जाकर राज्य करो। तो इस प्रकार श्री राम ने भरत जी को बोल दिया कि आप वापिस जाओ और राज्य करो। अब आगे 75वें सर्ग में आ रहे, फिर भरत जी प्रार्थना करेंगे। तो भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं, रामे वचनम अर्थवत उवाच भरतश्चित्रम धार्मिको धार्मिकम वचः। प्रजावत्सल श्री राम जब ऐसे सार्थक वचन कहकर मौन हो गए, तब धर्मात्मा भरत श्री राम से अनेक प्रकार की युक्तियों से पूर्ण और धर्म सम्मत ये वचन बोले। कोहि स्यादि दृशो लोके यादृश अश्वत मदिदम न त्वाम प्रव्यथयुखम प्रीतिर्वा न परहर्षे। हे शत्रुनाशन, तुम्हारे तुल्य इस लोक में दूसरा कौन होगा जिसे ना तो दुख दुखी कर सकता है और ना हर्ष हर्षित कर सकता है। ये श्री राम के लिए भरत जी बोल रहे हैं। कवचान्नयम कवच शास्त्रम कवजटय कवच पालनम ईदृशम व्याहतम करम न फान कर्तुर अमहति। हे भाई, कहाँ तो यह जन शून्य वनवास जहाँ पे कोई नहीं है, कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजापालन। आपको इन परस्पर विरोधी कर्मों का सेवन करना उचित नहीं। एष हि प्रथमो धर्म क्षत्रिय अस्याभिषेचनम येन शक्यम महाप्राज्ये प्रजानां परिपालनम। हे महाप्राज्य, क्षत्रियों का सर्वप्रथम धर्म तो यही है कि वे अपना राज्य अभिषेक कराएं, जिससे वे प्रजा का पालन कर सकें। अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप शरीर को कष्ट देने वाले धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो आप धर्मानुसार ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के पालन करने का कष्ट स्वीकार करो। चतुर्नामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठम् आश्रमम्
प्राहु धर्मज्ञ धर्म ज्ञास्तम कथम त्यक्तु मर्हसि। हे धर्मज्ञ, धर्मज्ञ लोग चारों आश्रमों में, चारों आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम बतलाते हैं। फिर इस सर्वोत्तम आश्रम को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि श्री राम तो वानप्रस्थी हो गए थे ना, वन में रहेंगे तो वानप्रस्थी हो गए। भले ही सीता जी साथ में है, लेकिन उन्होंने वानप्रस्थ एक तरह से स्वीकार किया था, क्योंकि जब वापिस गए तब जाकर के लव और कुश की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका जन्म तब हुआ था, तो कह रहे हैं कि तब आप गृहस्थ आश्रम को क्यों छोड़े? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही बाकी सारे धर्मों को संभालता है। धन तो गृहस्थी कमाता है ना, न ब्रह्मचारी कमाता है, न वानप्रस्थी कमाता है, न सन्यासी कमाता है। ये तीनों जो आश्रम वाले हैं, ये भिक्षा किससे लेते हैं? गृहस्थी से लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम तो सबका आधार है, तो आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वानप्रस्थी क्यों बन रहे हैं? जी। श्रुतेन बालस्थानेन जन्मना भवतो ह्यायम स कथम पालिष्यामि भूमिम भवति तिष्ठति। देखिए, क्या विद्या में, क्या पद में और क्या अवस्था में, प्रत्येक दृष्टि से मैं आपके समक्ष बालक हूँ। ऐसी अवस्था में आपके होते हुए मैं पृथ्वी का पालन कैसे कर सकता हूँ? इदं निखिल व्यग्रम राज्यम पितरम कंटकम अनुषाधी सब धर्मेन धर्मज्ञ सह बांधवे। अतः हे धर्मज्ञ, आप पिता के इस संपूर्ण उत्तम एवं निष्कंटक राज्य का अपने बंधु बांधवों सहित पालन कीजिए। जंतु मंत्र विमंत्र कोविदा अभिषिक्त सत्व अस्माम फिर अयोध्यायाम पालने व्रज। मंत्रों के ज्ञाता जो वशिष्ठ आदि वैदिक मंत्रों से यही आपका राज्य अभिषेक करें, जंगल में अभिषेक करने के लिए कह रहे हैं, और आप अभिषिक्त होकर हम लोगों के साथ अयोध्या में राज्य करने के लिए चलें। आक्रोशम मम मातुश्च परमृज्य पुरुषर्भ अध्य तत्र भवन्तम च पितरम च रक्ष किलीबशातः। हे पुरुष श्रेष्ठ, अपने राज्य अभिषेक से आप मेरी माता के लोक अपवाद को धो डालिए और पूज्य पिताजी को भी पाप से बचाइए। शीर्षात्वा अभियेच अहम पुरुषव करुणामयि बांधवेषु च सर्वेषु भूतेषु महेश्वरः। मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार जगन नियंता परमात्मा प्राणी मात्र पर दया करता है, उसी प्रकार आप मुझ पर और सब भाई बंधुओं पर कृपा कीजिए। अथ पृष्ठतः कृत्वा वन में भवान्यतः गमिष्यामि भवता सार्थमप्यहम्। यदि मेरी इस प्रार्थना की अवहेलना कर आप दूसरे वन में चले जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ साथ वन में चलूंगा। तथा हि रामो भरतेन काम्यता प्रसाद्यमानाय शीर्षा महीपति न चैव चक्रे गमनाय सत्यवान है मतिम पितुस्त्वचने व्यविस्था। यद्यपि भरत जी दुखी होकर गिड़गिड़ाकर और श्री राम के चरणों में अपना सिर रखकर बार बार उन्हें मना रहे थे, तथापि राम पिताजी की आज्ञा पालन में ऐसे कटिबद्ध थे कि वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं किया। तद्भूतम स्थैर्यमक्षवे राघवे समम जनो हर्षम वा दुखिता न याते अयोध्यामिति दुखितो अभवत् स्थिर प्रतिज्ञ तव मेक्ष्व हर्षिता। जो लोग उस समय वह उपस्थित थे, वे सब श्री राम की अद्भुत विचार दृढ़ता को देखकर एक ही साथ शोक और हर्ष में निमग्न हो गए।
वे दुखी इसलिए थे कि राम अयोध्या नहीं लौट रहे हैं और हर्षित इसलिए थे कि श्री राम पिताजी की आज्ञा पालन पर अटल हैं। नहीं तो ऐसे भी तो कहते हैं ना कि जैसे अब पिताजी की तो मृत्यु हो गई तो वो देखने वाले हैं नहीं है, तो ऐसा भी समझ सकते थे कि हाँ अब तो एक बार तो उनके सामने मैं जंगल में आ ही गया, अब मैं वापिस चला जाता हूँ। आजकल का कोई बच्चा होता तो ऐसे ही सोचता कि अब तो पिताजी गए, उनको क्या पता है, चलो वापिस चलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कहते हैं मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। जी आगे 76वां सर्ग भी शुरू कर रहे हैं जी। श्री राम का उत्तर। अब भरत जी ने अनुनय विनय कर लिया, अब श्री राम जी का उत्तर। पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणा अग्रज प्रत्युवाच ततः श्रीमान आज्ञाति मध्ये अभिसत्कृत। जब भरत जी ने पुनः कुछ कहना चाहा तब मानव समाज में सम्मानित लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने कहा, पुरा भ्रातृ पिता न स मातरम ते समूर्धन माता महे समाक्षोषी द्राज्य शुल्कम अनुत्तमम। हे भाई, पिताजी ने जब आपकी माता जी के साथ विवाह किया था उस समय उन्होंने तुम्हारे नाना जी से यह प्रतिज्ञा की थी कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य सिंहासन पर आसीन होगा। ये देखो ये बात निकल के आ गई ना कि श्री राम जी ने भी कह दिया, मंथरा क्योंकि कैकेयी राज्य से आई थी इसलिए राज्याभिषेक के समय उसने कैकेयी को ये बात याद करवा दी। जी देवसुरे च संग्रामे जनन्य तव पार्थिवा संप्रहष्टो ददौ राजा वरम आराधित प्रभु। इसके अतिरिक्त देवासुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से संतुष्ट हो पिताजी ने उन्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। ततः सा संप्रतीक्षाव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठम द्वौ वरौ वरवर्णिनी। यशस्विनी एवं सुंदर वचन बोलने वाली, देखो वो भरत जी पीछे क्या कह रहे थे, कटु वचन बोलने वाली। राम जी अपना बेटा उनका कह रहे हैं कि क्या कहीं कटु वचन बोलने वाली, लेकिन श्री राम जी कह रहे हैं मधुर वचन बोलने वाली माता यशस्विनी और सुंदर वचन बोलने वाली संप्रति श्राव्य। तुम्हारी माता ने उन दोनों वरों का स्मरण कर पिताजी को वचनबद्ध कर उनसे 2 वर मांगे। तब राज्यम नर व्याघ्र मम परवार जन्म तथा तौ च राजा तदा तस्य नियुक्त परददौ वरौ। हे पुरुष सिंह, कैकेयी ने उन 2 वरों में एक से तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे से मेरे लिए वनवास मांगा। प्रतिज्ञाबद्ध महाराज ने दोनों वरों को देना स्वीकार कर लिया। तेन पितरा अहम प्रत्य नियुक्त पुरुष चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वरदानिकम। हे नरश्रेष्ठ, उसी वरदान के कारण पिताजी ने मुझे 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा दी है। सो अहम वनामिदं प्राप्तो निर्जनम लक्ष्मण अन्विता सीतया च प्रतिद्वंद सत्यवादे स्थित पितु। पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं सीता और लक्ष्मण के साथ साथ ले गर्मी सर्दी दुख सुख की कुछ भी परवाह न कर इस निर्जन वन में चला आया हूँ। भवानपि तथेतये पितरं सत्यवादिनं कर्तुर्मर्हति राजेन्द्र श्रीपर्मेव अभिषेचनात्। हे राजेंद्र, आप भी अयोध्या में शीघ्र ही अपना राज्य अभिषेक करा पिताजी को सत्यवादी बनाओ। ऋणान् मोच्य राजानं मत्कृते भरत प्रभुं पितरं चापि धर्मज्यं मातरं चापि अनंतये। हे भरत, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम धर्मज्ञ महाराज को ऋण से मुक्त करो और राज सिंहासन पर बैठकर माता कैकेयी को भी प्रसन्न करो। पुनःअम्नो नरकाध्य अस्मा पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितरं या पाति सर्वदा। पुत्र पिता का पुत्र यानी दुख रूपी नरक से उद्धार करता है, इसलिए उसके पुत्र कहते हैं। त्रायते बचाता है किससे, नरक रूपी
दुख रूपी नरक से जो पुत्र है वो पिता को बचाता है, इसलिए पुत्र को पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह पिता की सब प्रकार से रक्षा भी करता है। अयोध्याम गच्छ भरत प्रकीर्तिर अनुजे शत्रुघ्न सहितो वीर सह सर्वैर्धि जाति भी। हे वीर भरत, तुम शत्रुघ्न और सब द्विजातियों सहित अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा का पालन करते हुए उसे आनंदित करो। पर्यवेक्षये दंडकारण्ये महाबली विलंबयन् आभ्याम तो सहितो राजन जयतया लक्ष्मणेन च। हे राजन, मैं भी सीता और लक्ष्मण को साथ ले अब शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्या महामपि राज्यरान् मृगाणां गच्छ त्वं पूर्वं मध्य संपरिष्टा संहृष्ट सत्वमपि दंडक पर्यवेक्षये। हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं वनवासी पशुओं का राजा बनूंगा। कितनी सुंदर बात है। तुम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में प्रवेश करो और मैं आनंद पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। ऐसा श्री राम जी बार बार भरत जी को समझा रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। तो इस तरह श्री राम वन में रहने पर तुले हुए हैं और भरत जी उनको वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन श्री राम जी ने पिताजी के ऋण से मुक्त होने के लिए और पिता आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को कह दिया ना उन्होंने, मैं गर्मी सर्दी दुख सुख की परवाह ना करता हुआ भी मैं जंगल में रहूंगा। आजकल इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी बच्चों को कहो ना कि घर से बाहर जाना है तो नहीं निकलते जी, सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी वर्षा है, तो वो जंगल में जा रहे हैं। और ऐसा भी कहीं नहीं आया कि वो बिस्तर साथ लेके गए हैं, गद्दा साथ लेके गए हैं, जैकेट लेके गए हैं, कुछ भी नहीं लेके गए, वो तो वल्कल वस्त्र पहन के निकल पड़े। तो ये तपस्या है, ये साधना है कि पिताजी ने कहा है तो वन की तरह रहूंगा, वानप्रस्थियों की तरह रहूंगा। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। आज हमने 76 सर्ग पूरे किए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।